रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज राजापुर प्रयागराज। आज संपूर्ण विश्व कोरोना नामक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। छात्र छात्राओं का शिक्षण कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए विद्या भारती और डीवाईएस के आदेशानुसार ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था की गई है। सभी छात्र छात्रों से आग्रह है कि वे समय का सदुपयोग करें और घर पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें। आज हम आप लोगों को बही खाता में कंपनी के लेखे अंश पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कंपनी क्या होती है। तो कंपनी के बारे में जानने के लिए हमको सबसे पहले कंपनी का आशय समझें। कंपनी लाभ के लिए बनाई गई व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था होती है, जिसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। विवाद की स्थिति में कंपनी व्यक्ति पर तथा व्यक्ति कंपनी पर अभियोग चला सकता है। कंपनी का आशय समझने के लिए 3 चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। लाभ के लिए बनाई गई ऐच्छिक संस्था का मतलब जितने भी कर्मचारी उसमें होते हैं सब अपनी स्वेच्छा से जुड़े रहते हैं। दायित्व सीमित होने का मतलब जितनी पूंजी उसमें वो लगाते हैं, विनियोग करते हैं, हानि की स्थिति में उनको उतनी ही पूंजी की वापसी करने का या नुकसान होने पर भुगतान करने का अधिकार होता है। उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी वो अपने पास से ला करके नहीं लगा सकते। विवाद की स्थिति में कर्मचारियों की नियुक्ति कंपनी में हो जाने के बाद कंपनी और कर्मचारियों के बीच अगर कोई विवाद की स्थिति बनती है तो कंपनी व्यक्ति पर तथा व्यक्ति कंपनी पर अभियोग चलाने के अधिकारी होते हैं। अब उसके बाद हम चलेंगे अंश के बारे में जानेंगे कि अंश क्या है। अंश किसी भी कंपनी की कुल पूंजी का वह भाग होती है जो कि छोटे छोटे टुकड़ों अथवा हिस्सों में विभाजित होती है, जिसे हम अंश कहते हैं। अंश को सरल शब्दों में जानने के लिए हम इस उदाहरण का प्रयोग करेंगे। जैसे अंश क्या है, इसको जानने के लिए सबसे सरल शब्दों में हम ये देखेंगे। जैसे 5000 वस्तु है, 5000 कोई सामान है और एक सामान की कीमत 10 रुपया है, तो 5000 सामान की कीमत होगी 50,000 रुपया। अब कंपनी 50,000 रुपये लेगी, लेकिन इस 50,000 रुपये को अगर किसी व्यक्ति को वो अंश जारी करती है, एक साथ लेगी तो उसके अंशों की बिक्री ज़्यादा नहीं होगी। अपने अंशों की बिक्री को बढ़ाने के लिए जो इसके एक वस्तु की कीमत 10 रुपया है, इसी को वो 3-4 पार्ट में बांट देती है। जैसे पहला पार्ट होता है आवेदन पर। आवेदन पे मान लीजिए उसने 2 रुपये लिया तो 5,000 गुणे 2 10,000 रुपये। आवंटन पर उसने 2 रुपये लिया तो 5,000 गुणे 2 बराबर 10,000। प्रथम याचना, तीसरी बार जो पैसा मांगता है उसको हम प्रथम याचना कहते हैं। प्रथम याचना पे 3 रुपये लिया तो 5,000 गुणे 3 15,000। अंतिम याचना पर उसने 3 रुपये लिया तो 5,000 गुणे 3 बराबर 15,000। इस प्रकार से हम टोटल देखेंगे तो टोटल 50,000 रुपये कंपनी के पास आ गया। लेकिन ये 50,000 रुपये जो पूंजी है कितने पार्ट में बट गई? 4 भागों में बट गई। 1 2 3 4। तो इन्हीं 4 भागों में बटने को ही हम अंश कहते हैं। ये 50,000 रुपये पूंजी कितने भागों में बट गई? 4 भागों में बट गई। इसी को हम क्या कहेंगे? अंश। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो अंशों के प्रकार। अंश कितने प्रकार के होते हैं? अंश 2 प्रकार के होते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। समता अंश और पूर्वाधिकार अंश
को समझने के लिए सबसे सरल शब्द का उपयोग हम ये करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति समता अंश खरीदता है, कोई अंशधारी समता अंश खरीदता है। समता अंशधारी का मतलब जो व्यक्ति अंश को क्रय करता है उसको कहते हैं अंशधारी। कोई व्यक्ति समता अंश खरीदा तो समता अंश खरीदेगा, जितने रुपए का वो अंश खरीदेगा उतनी उसमें उसकी पूंजी बनेगी और उसको लाभांश भी प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब उसको कंपनी को लाभ होगा, तभी भी उसकी पूंजी उसको वापस होगी अंशधारी को, और लाभांश भी वापस होगा। हानि की स्थिति में उसको पूंजी और लाभांश लौटाने का कोई वो नहीं होता, प्रावधान नहीं होता है। पूर्वाधिकार अंश जो व्यक्ति खरीदता है उसका हित सुरक्षित होता है, क्योंकि ये अंशधारी जो होते हैं, चाहे कंपनी को हानि हो चाहे लाभ हो, जो भी हो, कंपनी से उससे मतलब नहीं होता है। कंपनी सबसे पहले इनके अंशधारियों को पूंजी लौटाती है, इनके अंशधारियों को लाभांश देती है। सबसे पहले इनको भुगतान करने की प्राथमिकता होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समता और पूर्वाधिकार अंश में ज़्यादा हित सुरक्षित होता है अंशधारी का पूर्वाधिकार अंश में। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो अंशों का निर्गमन मीन्स होता है बेचना। अंश को हम कैसे बेचते हैं? अंश को बेचने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि कोई भी कंपनी अंश बेचती है तो कैसे किसी व्यक्ति को मालूम होगा कि वो अंश बेच रही है कि नहीं बेच रही है, कितना अंश बेच रही है। इसके पहले कंपनी एक प्रॉस्पेक्टस विवरण जारी करती है, प्रविवरण जारी करती है, और उस प्रविवरण में टोटल जो है पूरा रूल दिया रहता है कि वो कितने अंश बेच रही है, कितना अंश उसके पास है, एक अंश की कीमत कितनी है। तो उस प्रॉस्पेक्टस को पढ़ के, प्रविवरण को पढ़ करके जो है, जो भी व्यक्ति अंश खरीदना चाहता है वो अंश को खरीदता है। अब अंशों का निर्गमन 3 प्रकार से किया जाता है। पहला होता है सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर एट पार। जैसे किसी अंश का अंकित मूल्य 10 रुपया है और कंपनी उसको 10 रुपये में ही बेचे तो इसको सम मूल्य कहते हैं। कटौती पर अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। किसी अंश का अंकित मूल्य 10 रुपया है, कंपनी 9 रुपये पर बेचे, 9 पे बेचे, 8 पे बेचे, जितना कम पे बेचेगी उसको हम कटौती कहते हैं। तीसरा होता है प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन। एक अंश का अंकित मूल्य 10 रुपये हो और कंपनी उसको बेच रही है 12 रुपये, इसको हम कहते हैं प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन। अब प्रश्न यह उठता है कि कोई भी कंपनी अपने अंश को कटौती पर क्यों बेचना चाहेगी? वो तो हमेशा चाहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो इसमें समझने की बात यह है कि कोई भी कंपनी अपने अंशों को कटौती पर तब बेचती है जब उसके अंशों की बिक्री नहीं होती है। तो वो सोचती है कि हम अपने अंशों की कीमत को कम कर देंगे तो हमारे अंशों की बिक्री हो जाएगी। अब प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन का मतलब यह है, कोई अच्छी कंपनी है, गुडविल प्राप्त कंपनी है, तो अपने अंशों को जो है कि ज़्यादा मूल्य पर बेचेगी तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और सामान्य स्थिति का मतलब यही है कि सामान्य तरह की कंपनियां हैं जब अपने अंशों का निर्गमन करती हैं तो उनके 10 रुपये है, एक अंश कीमत 10 में ही बेचेगी तो इसको सम मूल्य पे कहेंगे। अब इसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो इनके संदर्भ में लेखे होते हैं, माने सम मूल्य पे जब अंशों का निर्गमन होगा तो कंपनी की पुस्तकों में क्या जनरल लेखे होंगे, कटौती पर अंशों का निर्गमन होगा तो क्या लेखे होंगे, प्रीमियम पर जब निर्गमन होगा तो क्या लेखे होंगे, इसका अध्ययन हम आगे करेंगे।